हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको साइंस बीएड और बीएससी बीएड के सभी टाइप के लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए जाते हैं विथ यूनिट प्लान एंड मिनिएचर्स एक्सेट्रा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम करने वाला है हमारा यूनिट प्लान, और यूनिट प्लान का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो मैंने पीछे 6 वीडियोज अपलोड किए थे उन्हीं का आज हम बनाने वाले हैं यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान का फॉर्मेट आपका ये रहा, जो आता है आपका 2 पेजों का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इकाई लिख देंगे और हम आपकी जो यूनिट है उसका नेम आप चाहे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है। मेरा मीडियम हिंदी है, तो मैं हिंदी में लिख रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आता है आपका उप इकाई एवं शिक्षण बिंदु। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका लेसन का नेम है, जितने भी लेसन है उन सभी के आपको नेम लिखना है और उसके टीचिंग पॉइंट। जैसे कि फर्स्ट में हमारा पादपों में जनन, फिर ए आपका ABC, ये क्या है हमारे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स है कि पादपों में जनन, जनन की विधियां और जनन का महत्व। फिर आपका सेकंड नंबर आता है अलैंगिक जनन का, जिसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन, जनन के प्रकार और महत्व, 3 टीचिंग पॉइंट हो गए। फिर तीसरा आपका लेसन आता है अलैंगिक जनन की विधियां। तो इसमें 3 आपके क्या होंगे टीचिंग पॉइंट्स, जनन जैसे जनन की विधियां, मुकुलन, खंडन। फिर आता है इसी का ही सेकंड पार्ट, जिसमें 3 और विधियां हैं, विखंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु समासंग। इस प्रकार से हो गए आपके टोटल 4 लेसन। फिर आता है आपका 5वां और 6ठा लेसन। देखिए लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पर लैंगिक जनन आ जाएगा, पुष्प की संरचना और लैंगिक जनन की क्रियाविधि। फिर आता है बीज प्रकीर्णन की, बीज प्रकीर्णन क्या होता है, इसके माध्यम और इसका महत्व। इस प्रकार से आपका ये कॉलम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो आता है आगे व्यवहारगत परिवर्तन। तो देखिए व्यवहारगत परिवर्तन में आपको क्या करना होता है, ये देखिए ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी पादपों में जनन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी पादपों में जनन संबंधी तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी पादपों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के मध्य परस्पर अंतर कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आपको क्या करना है, वही कि ज्ञान का उपयोग। तो विद्यार्थी अलैंगिक जनन से संबंधित विधियों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे और उच्च कक्षाओं में अध्ययन है तो इस पाठ्य वस्तु का प्रयोग कर सकेंगे। कौशल की बात करते हैं, विद्यार्थी पुष्प की संरचना का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी पादपों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि को मॉडल के द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। इस प्रकार से हो जाता है। फिर आपकी आती है शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें आपकी 2 होती हैं सामग्रियां। पहले आती है आपकी सामान्य शिक्षण सामग्री। तो सामान्य शिक्षण सामग्री में आपको चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर लिखना है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आपको क्या करना है, जितने भी आपके ये लेसन हैं उनमें से जो 3 सबसे बेस्ट मिनिएचर हैं वो लिख देने हैं, जो आपको लगता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा अमीबा में विखंडन का चार्ट, पुष्प की संरचना का चार्ट और अलैंगिक जनन की क्रियाविधि का मॉडल हो गया आपका। फिर आपका सेकंड पेज जो है वो इसकी जस्ट सामने ही आता है, ठीक है। तो ये देखिए वो है छात्राध्यापिका कथन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी आपके लेसन बने हैं टोटल लेसन की पूरी क्या करनी है, एक जो समरी होती है वो हमें यहाँ पर आप नोट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है कि सभी सजीव उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन के में जो है वो बिना जननांगों के, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके बिना ही कायिक भागों से क्या हो जाती है, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि पादप की। जैसे कि विखंडन, मुकुलन, ये हमारी विधियां हो गई। फिर आता है लैंगिक जनन में ही पुष्प के द्वारा ही नए पादप की उत्पत्ति होती है, इसमें फल और बीज बनता है और बीज प्रकीर्णन के द्वारा ही अलग अलग क्षेत्रों में हमारे नए पादप क्या होते हैं, उग जाते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको क्या करना है, देखिए हम हमारा यूनिट प्लान ना पहले बनाते हैं और फिर हमारे बनते हैं लेसन प्लान। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले लेसन प्लान बना रहे हैं और बाद में हम यूनिट प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर सारे सेंटेंस चलेंगे, जैसे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इस प्रकार से। फिर आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में आपको क्या करना है, जो भी आपका एक बेस्ट मिनिएचर है उसी का एक ब्लैक बाउंड्री करके उसके अंदर लिख देना है। जैसे कि पादप के किसी भी कायिक भाग से, जड़, तना, पत्ती से नए पादप की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, आपका अलैंगिक जनन। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी वही आपको जो है 5 से 6 जो बेस्ट आपके जो क्वेश्चन है वो आपको लिख देने। जैसे कि जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताइए, विखंडन किसे कहते हैं, एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और बीज प्रकीर्णन क्या है। फिर आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको क्या करना है, वही गृह कार्य में तो देखिए हर जितने आपके जितने आपके लेसन है, लेसन कितने बने हमारे 6, तो 6 के हमारे 6 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि जनन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार और महत्व को बताइए, अलैंगिक जनन में पुनरुद्भवन विधि का वर्णन कीजिए और पादपों में लैंगिक जनन की क्रियाविधि को विस्तार से वर्णन कीजिए या फिर समझाइए।
इस प्रकार से गाइस आपका यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सेकंड पेज है और ये रहा आपका फर्स्ट पेज। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।